सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। इतनी यंग एज में अथॉरिटीज़ भी अलाउ नहीं करती हैं सर्जरीज करने के लिए। अथॉरिटीज़ भी बोलती हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज दीज सर्जरीज शुड बी परफॉर्म्ड। व्हाट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन जब आपने ये बोला कि येस आई कैन डू इट एंड देयर माइट बी सम फॉर्मेलिटीज दैट हैव टू बी डन? So, because Anamta was less than 18 years of age, she was not eligible for a legal consent. तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली पेरेंट्स या गार्डियंस का कंसेंट लिया जाता है, बट वो भी फॉर लाइफ सेविंग्स प्रोसीजर्स. But this being not a life-saving procedure, we had to ensure that we are right in the legal terms and from the regulations point of view. So that is the reason we contacted our senior authorities. We tried to see how we could do it, because mentally, socially, psychologically, Anamta was mature enough to understand the complexities of the process, and she was more than willing to undergo the surgery. So from that point of view, she was actually ready for surgery. It is just a matter that she was less than 18. So we had to get a legal document prepared, so that the consent was considered as valid. So what kind of a legal document was required यहाँ पे? It was an affidavit, basically. Okay. It was an affidavit on a legal or a stamp paper, which mentioned that she is aware of all the Consequences. complications and consequences of such a major complex surgery, and she is willing to undergo it. अनंतर, एक बात बताओ, क्या क्या सिचुएशंस हुई, क्या क्या हुआ उस टाइम पे जब सर ने तो आपको बोल दिया कि आई विल बी डूइंग द सर्जरी इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड? क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या सिचुएशंस हुई? आप सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे। आज थोड़ा सा वी वांट यू टू टेल एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही थी ड्यूरिंग द सर्जरी एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब सर ने तो बोल दिया कि मैं सर्जरी कर दूंगा, लीगल प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था? सबसे पहले तो मुझे उस टाइम पेशेंस की बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज डॉक्टर ने मेंशन किया आई वाज मोर देन विलिंग टू गेट अ हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी डन। तो मैं एवरीडे डोनर का वेट करती थी, एंड देन मैं मतलब मोबाइल मेरा ऐसे ही रहता था, एंड मैं डॉक्टर को मैसेज भी करती थी बार बार कि मेरा डोनर कब आएगा कब आएगा। सो इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड ऑब्वियसली प्रेयर्स की, एंड सब बड़ों को एंड सब लोग मेरी प्रेयर्स करते थे। एंड मेरा लेकिन उस टाइम मेन मोटिव ये था कि जब मेरी सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद भी एंड सर्जरी के पहले भी, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ आपको। तो इस बार भी मैंने सोच के रखा था, एंड मैंने सर्जरी से पहले एक रील भी डाला था जिसमें मैंने ये कन्वे किया है कि कभी हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं हार जाती तो शायद पता नहीं मेरा हैंड ट्रांसप्लांट होता भी या नहीं। तो मैं हारी नहीं, अपनी पूरी जर्नी में लड़ती रही, लोगों को मोटिवेट करती रही, जो छोटी छोटी चीज़ों पे हिम्मत हार जाता है, घर में बैठ जाता है। तो मैंने लोगों को अपनी पूरी जर्नी में मोटिवेट किया, एंड उनकी खुशी देख के मुझे भी खुशी हुई। एंड अगर लोग 1% भी मुझसे मोटिवेट होता है आज भी, दैट इज़ द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ माई लाइफ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एम ऑफ माई लाइफ। यार, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मेरी क्या गलती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? यस, डेफिनेटली। कि जैसे आपको मेरी पूरी स्टोरी के बारे में पता है, मैं यूपी में टेरेस पे खेल रही थी, अपना बस इंजॉय कर रही थी दिवाली वेकेशन, एंड सडनली एक शॉक लग गया मुझे 11,000 वोल्ट्स की वायर का। बट मैं अब ये सोचती हूँ इसमें मेरी गलती क्या थी। एंड जस्ट टेलिंग यू वन थिंग दैट द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये उनकी गलती थी। Yes, there was a letter जो आपके पास आया था। Yes, लेटर भी आया था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती थी कि एक 11,000 वोल्ट्स की वायर को उन्होंने एक रेजिडेंशियल एरिया में ओपन छोड़ा है। एंड सेकेंडली आई थिंक 1.2 मीटर का गैप होना चाहिए एक वायर में, बट इट वॉज 0.8 मीटर व्हेन दे मेजर्ड इट। सो अब लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वो लोग फ्रीली ऐसे
I don't know if I should say this, but they are shamefully just roaming around after doing such things to me. लास्ट में सफ़र मैंने ही किया, बट टचवुड मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी एंड कि मेरा एक हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हो गया. बट मेरे तरह ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं इन लापरवाह लोगों के वजह से. उनकी लापरवाही की वजह से लोग अपने ऑर्गन खो देते हैं, एंड नहीं भी खोते तो लोग मेंटली परेशान हो जाते हैं एंड अपनी लाइफ के साथ एक गलत स्टेप उठा लेते हैं. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है. तो मैं बस ये चाहती हूँ कि ये लापरवाही बंद करी जानी चाहिए एंड एक एक्शन उठाना चाहिए कि मेरे तरह मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी सफ़र करे एंड सब एकदम सेफली रहे. Do you want the government to take a certain action against those people? डेफिनेटली एक एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर.